कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार पुनः रूपानुग विद्यापीठ द्वारा आयोजित हरिनाम चिंतामणि पाठ्यक्रम, हम नाम अपराध 5, 6 और 7, अध्याय 7 और 8, जिसे अगर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार कहा जाए, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जय जय गदाई गौरांग नित्यानंद, जय सीतापति जय गौर भक्त वृंद। तो हम यहाँ पर इस अध्याय का प्रथम भाग जो था, जहाँ पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर नाम महिमा को बतलाए, उसका हम श्रवण किए हैं। हरिदास ठाकुर बतलाते किस प्रकार से भगवान का नाम समस्त जस्ट ओके पहुँचाते हैं। अच्छा, तथा अर्थवाद हरिनाम निकल्पनम, इस अध्याय को क्षमा चाहते हैं। अध्याय 8 और अध्याय 9 को हम चर्चा करने वाले थे। तो इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम श्री हरिदास ठाकुर नाम की महिमा को बतलाते हुए जो भिन्न भिन्न श्लोकों को उल्लेख किए हैं, नाम से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है, और उसको हम आदि पुराण के प्रमाण के साथ भी श्रवण किए थे। और फिर उसके पश्चात हरिदास ठाकुर यह प्रसिद्ध जो उक्ति है कि भगवान के समस्त नामों में सर्वश्रेष्ठ विष्णु सहस्त्र नाम, और विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो एक नाम से, और 3 राम नाम का फल प्राप्त हो एक कृष्ण नाम से। तो सहस्त्र विष्णु नामेर तुल्य हय एक राम नाम, 3 राम नाम तुल्य एक कृष्ण नाम। तो इस तरह से यहाँ श्रुतिगण नामेर महात्म्य सदा गाय, नाम के चिद तत्व बोली जगते जनाए। तो इस तरह से समस्त श्रुतियाँ, वैदिक शास्त्र नाम की महिमा का गान करते हैं। नाम कितना शक्तिशाली है, एक नाम की कितना सामर्थ्य है। तो नाम के चित्त तत्व बोली जगते जनाए, और नाम जो है वह आध्यात्मिक तत्व है, भगवत स्वरूप है, इसको जगत को बतलाया जाता है। श्रुति स्मृति प्रदर्शित नामेर ये फल, ताहे अर्थवाद करे पाषंड प्रबल। तो यह श्रुति स्मृति के द्वारा, वैदिक शास्त्रों के द्वारा नाम की महिमा को, जो नाम के फल को बतलाया गया है, इस पर इसको कल्पना समझना, इसका यह जो अर्थ है, इस अर्थ पर वाद करना, ऐसा अर्थ थोड़ी होता है, कुछ अलग अर्थ, भिन्न अर्थ निकाला जाता है। तो ऐसे पाषंड प्रबल, इसे बहुत बड़ा अपराध माना गया है। हरिनामे अर्थवाद जो अधम करे, से पापिष्ट नर कहते पछी पछी मरे। और जो इस प्रकार से हरिनाम के अर्थ पर वाद करता है, जो अधम व्यक्ति है, वह विश्व से नरक को प्राप्त करता है। नाम की महिमा पर जो इस प्रकार से प्रश्न उठाता है, ये बोले नामेरो फल श्रुति सत्य नय, नामे रुचि दीते मात्र तत्व फल कहे। जो ये कहते, ये बोले मतलब जो कहते हैं यहाँ कि नाम की जो फल को बतलाया गया श्रुतियों में, वास्तविक उतना वास्तविकता नहीं है। केवल हाँ, लोग नाम के प्रति आकर्षित होने चाहिए, इसलिए इस तरह से थोड़ा अधिक बढ़ा चढ़ा कर बतलाया जाता है। शास्त्रे तात्पर्य आर जीव ही ताहित, से अधम नाही जाने बुझे विपरीत। वास्तव ऐसा व्यक्ति को शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जानता है, जीव का
मंगल किस में है, अमंगल किस में है, अच्छी तरह से जो नहीं जानता है, ऐसा अधम व्यक्ति ही, अर्थात शास्त्र का तात्पर्य था जिसने प्रामाणिक परंपरा में, प्रामाणिक जो गुरु वैष्णव के मुख से नाम के विषय में नहीं सुना है, और जो वास्तविक जीव का स्वार्थ है श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त है, ये जो नहीं जानता हो, वही व्यक्ति इस प्रकार से कह सकता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा कहा गया है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये व्यक्ति भक्ति सुकृति ना था के ताहार कोखो नाई, भक्ति तो श्रद्धा है ना, शायद हम पढ़ चुके थे। तो जिसकी भक्ति की सुकृति नहीं है, उसकी श्रद्धा इस प्रकार से जागृत नहीं हो पाती है। नामय भक्ति प्रकार मध्य श्रेष्ठा सुकृति अभाव नाम रुचि जन्मे ना। भगवान नाम का उच्चारण के प्रति आकर्षण ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है समस्त साधन में। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले पाए प्रेम धन। तो जिसकी पर्याप्त नाम पर श्रद्धा नहीं हुई है, तो उसमें यह उत्पन्न नहीं हो पाता है। नामर्ज अपार फलश्रुति तहाते विश्वास है ना। ऐसा व्यक्ति जो है, नाम की महिमा को जो बतलाया जाता है, इस पर उसकी श्रद्धा ही नहीं आती है। हम कहते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न ये जाते। सो स्वल्प पुण्यवताम, जिसका स्वल्प साधन है, पुण्य, पुण्य अर्थात साधारण पुण्य नहीं, सुकृति, भक्ति सुकृति। तो स्वल्प यदि भक्ति सुकृति है, विश्वासो नैव जायते, उसका विश्वास नहीं होता किसमें, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे। भगवान श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण का प्रसाद और श्री कृष्ण के भक्त, इन तीन के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं हो पाती है। तो उसी बात को यहाँ बतलाया गया है, शास्त्र एकांगे प्रसक्ति तहार शास्त्रात्म जाने दे पारे ना। तो जो व्यक्ति शास्त्र के एक भाग में से आसक्त होता है, वह पूर्ण से शास्त्र समझने में शक्ति नहीं होती उसकी। हरिनाम के लाभ सत्य, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसके ठीक विपरीत भक्तिनाथ हरिदास ठाकुर यहाँ पर बतला रहे हैं, और भक्तिनाथ ठाकुर उसका उल्लेख कर रहे हैं। कर्मकांडे आचे तो कई तो वो स्वार्थ, ज्ञान भक्ति तत्वे नामे ताहा नहे विद्यमान। कि कर्मकांड में विशुद्ध से स्वार्थ का मतलब देह के प्रति ज्ञान बताया गया, परंतु भक्ति तत्व में यह नहीं है। तो कई तो अर्थ, कहतों का अर्थ भक्तिनाथ ठाकुर बतलाए, कहते अर्थात धूर्तता, जिसे या धोखेबाजी जिससे कहते हैं। कर्मकांड फल श्रुति रोचनार्थ जानी, भक्ति तत्वे फल श्रुति नित्य सत्य मानी। तो कर्म कांडे फल श्रुति रोचनार्थ, रोचनार्थ जो अभी भी जो इसकी पूर्व चर्चा की गई, कर्म कांड में बताया गया ऐसी पूजा करने से ये मिलता है, ये पूजा करें तो ये मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा। तो यह जितने अलग प्रकार के कर्म कांड में बताए गए, ये क्या रोचनार्थ, ये निसंदेह लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है। परंतु भक्ति तत्व फलश्रुति नित्य सत्यमानी, परंतु भक्ति तत्व में जो फलश्रुति दी गई है, नाम से यह फल प्राप्त होगा, यह नित्य सत्य है। नाम तत्व साम्य नाही पाय कबू स्थान, निजेर नाही क स्वार्थ नाम करी दान। वास्तविक तो नाम के समान कुछ नहीं है, नाम की महिमा की जितना। तो जिस तरह से कर्मकांड में अलग प्रकार के स्वार्थ प्रेरित जो प्रयोजन बतलाए, वह नाम में नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सकाम कर्म के लाभ अतिशयोक्ति है। तो नाम दान श्रद्धावान यही जन करे, कृष्ण दास्य करे से स्वार्थ परिहारे। नाम दान श्रद्धावन ये जन करे,
कृष्णदास से करे से स्वार्थ, जो वास्तविक इस नाम की महिमा कर पर विश्वास कर लेता है, वहीं वास्तविक श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रवृत्त होता है। और वह स्वार्थ परिहार्य, स्वार्थ परिहार्य का अर्थ है मतलब भौतिक कुछ लाभ नहीं चाहता है कि नाम से ये प्राप्त होना चाहिए। जिस तरह से हम हरिदास ठाकुर के भी संवाद को देखते चैतन्य भागवत में, जहाँ पर क्या नाम था उसका, गोपाल चक्रवर्ती, जहाँ तक मुझे स्मरण है, एक ब्राह्मण वहाँ पर कहता है भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट कर दे, नाम की सबसे प्रमुख फल है। और वहाँ पर हरिदास ठाकुर इस बात को बतलाते हैं कि भगवान का नाम जो है पापों का नाश करता है, भगवान का नाम जो है त्रिताप का नाश करता है, भगवान का नाम आपके प्रारब्ध का खंडन करता है, भगवान का नाम जो अलग प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। यह सब क्या है, ये मात्र नाम के आनुषंगिक फल है, मुख्य फल नहीं है। मुख्य फल तो कृष्ण प्रेम है। तो जो भक्त होता है, जो मुख्य फल को जानता है, वह आनुषंगिक फल के लिए ऐसे कामना नहीं करता है। कर्म करैले याजकेर अर्थ लाभ अतयता है कई तवेर तो प्रभाव। कर्म करैले मतलब, कर्म करैले मतलब कर्म कांड के द्वारा जो भी यजन करता है उसको अर्थ लाभ, उसे भौतिक भोग प्राप्त होते हैं। अतयता है कई तवेर तो प्रभाव, परंतु वास्तविक वो छल ही है, संसार का भोग प्राप्त होता है परंतु वह मनुष्य जीवन के आत्यंतिक लाभ से वंचित हो जाता है। वेद स्मृति नाम फल अनंत बाखने स्वार्थ बुद्धि शून्य से ताह नहीं माने। तो ऐसे जो कर्मकांडी लोग होते हैं विश्व से, जो हमेशा कुछ न कुछ फल चाहते हैं, वो जब ऐसे नाम की स्मृति सुनते, नाम इतना शक्तिशाली, नाम इतना महान है, तो इसके ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं हो पाती। नाम से इतना थोड़ी मिल सकता है, ये पूजा करने से इतना मिलेगा, ये यज्ञ करने से ये मिल सकता है, परंतु नाम की उतनी सामर्थ्य नहीं है। स्वार्थ बुद्धि जीवेर निज उन्नति चेष्टामय बुद्धि, यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर आगे समझा रहे हैं। स्वार्थ बुद्धि का अर्थ क्या है, जो वे कार्य जिनके द्वारा व्यष्टि आत्मा उन्नत हो सकती है। तो वास्तविक स्वार्थ से वो वंचित रह जाते हैं। कर्म सब शुभाशुभ जडेर आश्रय जड़मय फल याचे यजमान चय। तो कर्म कांड में कुछ शुभ फल प्राप्त होते, कुछ अशुभ फल प्राप्त हुए, पर अंततोगत्वा जडेर आश्रय कहा गया, वह जड़ पदार्थ को ही प्रदान करते हैं। तो भौतिक आराधना और भौतिक उपासना, उसके द्वारा भौतिक फलों की प्राप्ति रहती है। कर्म फल दूरे फैली ये बा करे कर्म हृदय विशुद्ध तार हय ए मर्म। तो कर्म फल दूरे फैली मतलब कर्म फल को दूर कर देता, मतलब कर्म फल की इच्छा के बिना जो कर्म करता है, अर्थात जो निष्काम कर्म करता है, तो निष्काम कर्म करते 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 क्रमशः बाद में क्या होता है, हृदय विशुद्धतार, फिर उसका हृदय विशुद्ध हो जाता है, तब वो थोड़ा समझ पाता है इस नाम की महिमा को। तो पहली बात है कर्मकांडी जो है वो तो समझ नहीं पाएंगे, परंतु कर्मकांड में विशेष रूप से जो कर्म के फल की कामना नहीं कर रहा है, क्रिया को कर रहा है, निष्काम भावना से उसकी शुद्धि होंगी हृदय की, और शुद्धि का फल है कि वह इस महिमा को समझ पाएगा। विशुद्ध हृदय आत्मरति सुनिर्मल उदय हैया हय क्रमशः प्रबल। तो विशुद्ध हृदय, जो विशुद्ध हृदय जब हो जाएगा तो फिर उसकी आत्म आध्यात्मिक रुचि जागृत होती है, पवित्र आध्यात्मिक रुचि, मतलब भगवत नाम में उसकी रुचि जागृत होती है। उदय है या तो क्रमशः प्रबल, और फिर वह धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से बलवान बनने लगता है, उसकी सुकृति बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर कहे आत्मरति शब्द जो है उसका अर्थ बताते हैं, आत्म तत्व रति सुतरांग अनात्म तत्व विराग। आत्म तत्व रति का अर्थ क्या है, आध्यात्मिक जीवन में आनंद प्राप्त करने का अर्थ है, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना और भौतिक जीवन में रुचि न लेना।
अनात्मे अनात्म तत्वे विराग, आत्मा को छोड़कर, आत्मा की उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति को छोड़कर अन्य कोई क्रिया जो है उसमें उसकी रुचि नहीं रहती है। आध्यात्मिक प्रगति जहाँ हो रही है उसमें रुचि लेता है, और जिसके द्वारा आध्यात्मिक प्रगति न हो उन क्रिया में रुचि न लेता है। इसको कहा गया आत्मरति शब्द का अर्थ। नाम से आत्मरति निजे उपस्थित, साधन काले ते साध्य वस्तुर विहित। तो पहली बात क्या बताए, आप क्रम देख रहे होंगे, कर्म कांड है, कर्म कांड निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के द्वारा वो क्रमशः हृदय शुद्ध हुआ, तो वह आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए समर्थ होता है, और तब वह उसकी रुचि जागृत होती है आध्यात्मिक क्रियाओं में, और तब वह थोड़ा बलवान जब हो जाता है, प्रबल जो कहा गया था 25 में, तो ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से सबल हो चुका है, आध्यात्मिक रूप से दृढ़ हुआ है, नाम से ही आत्मरति निजे उपस्थित। तो ऐसा व्यक्ति जो आत्मरति शब्द पीछे है, आत्मरति मतलब आध्यात्मिक क्रिया में भगवत भक्ति मुझे प्रगति करनी है, ये उसका इंटरेस्ट रहता है, और अन्य क्रियाओं में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति जो है वह नाम से ही आत्मरति निजे उपस्थित, ऐसे व्यक्ति फिर नाम का आश्रय ले पाते हैं। और साधन काले साध्य वस्तु रहित, और साधन काले ते मतलब साधन काल में, मतलब भगवान नाम जप करते करते साध्य वस्तु रहित, वो भगवान नाम का जप करते करते साध्य जो है वो भगवान की प्राप्ति भी कर लेते हैं। आत्मरति द्वारा जिनको नाम का आश्रय ली है। कर्मेर चरमो फल नाम रसहय, साधु रूपे अनुष्ठित कर्मे ते निश्चय। तो समस्त कर्मों का चरम फल अंततोगत्व कहा जाए तो आप कर्मकांड, फिर निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से आध्यात्मिक आत्मरति, आत्मरति से फिर वह अंततः नाम का आश्रय लिया, और नाम आश्रय से फिर वहाँ साध्य को प्राप्त किया है, साध्य को प्राप्त किया है। अतएव निष्कर्ष क्या हो, कर्मेर चरम फल, समस्त कर्म कांड का फाइनली जो टॉप मोस्ट रिजल्ट जो प्राप्त होना है वो कौन सा है, नाम रस, समस्त क्रियाओं का अंततोगत्व। जिस तरह से श्रीमद् भागवत कहता है, धर्म स्वानुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासु अनुत्पादय धीरतिम श्रम एव ही केवलम। समस्त स्व अनुष्ठित धर्म जो किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं, उन सब का फल क्या है, रति, उत्पादय रति, रति को, रुचि को, रस को उत्पन्न करना श्री कृष्ण के नाम में। तो साधु रूपे अनुष्ठित कर्मेत्य निश्चय। तो वास्तविक जो साधु होता है वह इस बात को अच्छी तरह समझ जाता है कि समस्त क्रियाओं का प्रयास जो कर रहा है उसका फल क्या है, कि नाम के रस को प्राप्त करना। अतएव 14 लोक भ्रमिया ब्राह्मणो, यही फल नाही पान नाम तहान। अतएव 14 लोक भ्रमिया ब्राह्मण, यही फल नाही पान नाम तहान। तो बड़े कोई ब्राह्मण क्यों भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है, 14 लोकों में भ्रमण कर ले, परंतु ये जो नाम का रस है, सर्वोच्च फल जो कर्मकांड का यहाँ पर कहा जा रहा है, यह नहीं प्राप्त कर पाता है। नाम फल सर्वोपरि अवश्य होइबे, कर्मी ज्ञानी हिंसा करी नामों की करीबे। तो नाम फल सर्वोपरि अवश्य होइबे, तो सर्वोपरि फल कौन सा है समस्त शास्त्रों का, समस्त क्रियाओं का, वह है नाम फल। परंतु जो कर्म कांड और ज्ञान कांड वाले हैं वो क्या करते हैं, वह इसके प्रति हिंसा करते हैं। जो फल, ये नाम का फल सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम को प्राप्त करना, नाम के रस को प्राप्त करना, तो इसके प्रति उनकी अनादर बुद्धि होती है। तो फिर नाम भी ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नाम के अनादर, हिंसा मतलब अनादर है।
तो नामभास की स्थिति में व्यक्ति को सत्कर्म के सभी लाभ मिल जाते हैं। इसको हम पूर्व भी, जहाँ तक मुझे स्मरण है, दूसरे अध्याय में जहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर नाम तत्व का निरूपण किए थे, और क्रमशः फिर वहाँ पर तीसरा अध्याय था, जहाँ तक तीसरे अध्याय में फिर नामाभास के ऊपर चर्चा हुई थी। तो वहाँ भी बतलाया था कि बहुत सारे हरिनाम की जो महिमा बतलाई गई, हरिनाम के जो फल है वो नामाभास के धरातल पर ही प्राप्त हो जाते हैं। तो उस बात को भी यहाँ कह रहे हैं, सर्वकर्म फल नामाभास लब्ध हो, सर्व ज्ञान फल नामाभासे ते मिलय। तो समस्त कर्म कांड का जितना भी है, कर्म कांड का फल जो है, जितने कर्म कांड में बड़े बड़े कोई क्रिया करती है, ये पूजा करने से ही मिलेगा, ये पूजा करने से ही मिलेगा, समस्त कर्म कांड के फल नामाभास के धरातल पर जो भक्त हो उसको प्राप्त हो जाते हैं। और ज्ञान कांड के जितने फल है वह भी नामाभास के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। आभास मिलिलो यदि ए तो उच्च फल नाम वस्तु ततोधिक प्रदाने प्रबल। कर्म कांड ज्ञान कांड जितना प्रदान कर सकता है वो तो नामाभास ही प्रदान कर देता है ना। तो नामाभास यदि कर्म कांड ज्ञान कांड के समस्त फलों को प्रदान कर सकता है, तो कल्पना कीजिए वास्तविक जो नाम है, नाम वस्तु मतलब वास्तविक नाम, वास्तविक नाम मतलब शुद्ध नाम, शुद्ध नाम जो है इससे कई गुना अधिक फल प्रदान कर सकता है। तो यहाँ तात्पर्य भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, नामाभास से कर्मों ज्ञान अपेक्षा अधिक फल हो। नामाभास और व्यक्ति कर्म तथा ज्ञान द्वारा प्राप्त लाभों से बढ़कर परिणाम प्राप्त करता है। नामाभास ही इनसे बढ़कर परिणाम देता है। जो कोनो नामाभास एते फल है तो कोनो साक्षात नाम उदय हईले तहाँ अपेक्षा अधिक फल देते पारे, तहाँ ते संदेह की। अर्थात नामाभास द्वारा व्यक्ति पवित्र नाम भगवान नाम के प्रत्यक्ष बोध की अनुभूति करता है, और वह परिणाम कर्म या ज्ञान द्वारा उत्पन्न किसी वस्तु से अधिक श्रेष्ठ होता है। इस पर कोई संदेह नहीं कौन संदेह कर सकता है। मतलब नामाभास ही जो है वो इतना श्रेष्ठ प्रदान कर रहा है, तो फिर जो वास्तविक पवित्र भगवान, तो शुद्ध नाम क्या फल प्रदान करेगा, ये तो निसंदेह श्रेष्ठ होना ही चाहिए। अतएव तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट क्यों हरिदास ठाकुर दे रहे हैं कि नाम की इतनी ज़्यादा महिमा क्यों है, शुद्ध नाम क्या दे सकता है वास्तविक। नामाभास बहुत लगभग कह सकते हैं श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम छोड़कर आप संसार में जो कुछ कामना करें, नामाभास सब कुछ दे सकता है। इतनी शक्ति है नामाभास की। तो फिर शुद्ध नाम अगर वहाँ प्रेम प्रदान कर सके, शुद्ध नाम भगवत धाम को प्रदान कर सके, तो उसके विषय में कहना है क्या। अतएव शास्त्र यो तो नाम फल गाय, शुद्ध नाम आश्रित तो जन निश्चिता है पाए। तो शुद्ध नाम का जो आश्रय लिए वो निश्चित रूप से इस जो भी शास्त्र में जो बताया गया है, अतः शास्त्र यत नाम फल गाय, तो नाम की जो महिमा बतलाई गई है बहुत कुछ। अब जो है परम प्रीति, परम मुक्ति, परम गति, परम साधन, अलग अलग प्रकार के जो नाम ही सबसे बड़ा यज्ञ है, नाम सबसे बड़ा कर्म है, नाम सबसे बड़ा ज्ञान है, यह सब कुछ जो बतलाया गया है, जो शुद्ध नामाश्रित जो व्यक्ति है वह इन समस्त फलों का साक्षात्कार करता है। जो व्यक्ति हरिनाम से प्राप्त होने लाभ पर संदेह करता है वह शुभता प्राप्ति करता है। यहाँ ते संदेह यार से अधम जन नाम अपराध तार अवश्य पतन। तो ऐसी नाम की महिमा पर जो संदेह करता है कि हम और भी नाम इतना शक्तिशाली थोड़ी हो सकता है, तो वो बहुत ही पतित है, और यह बहुत बड़े नाम अपराध के कारण उसका अधपतन होता है। वेदे रामायणे आर भारत पुराणे आदि अंत्य मध्य हरिनामे बखाने। तो संस्कृत श्लोक को ही बंगाली में जगह है। वेदे रामायणे च, किस तरह से वेदे रामायणे चैव जो भी आदो मध्य च अंते च हरि सर्वत्र गीयते। एक पार्ट में बोल रहा हूँ, कुछ वक्त शायद स्मरण होगा तो बाद में लिख सकते हैं। तो वेदों में, रामायण में, महाभारत में, समस्त पुराणों में प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सर्वत्र नाम की महिमा को ही प्रकाशित किया गया है। नाम फल श्रुति वाक्य अनादि निश्चल ताहे अर्थवाद कल्पना रखी बफल।
तो अनादि श्रुति श्रुति वाक्य कैसे, वैदिक शास्त्र के वचन कैसे, अनादि है, जो सनातन है, उसमें जो नाम की महिमा के फल को बतलाया गया है, उसके प्रति यदि कोई कहता है कि ये तो अतिशयोक्ति है, ताहे अर्थवाद, अतिशयोक्ति मतलब वो ओवर एग्जैजरेशन है और तो काल्पनिक है, इस तरह से कैसे कोई कह सकता है। हरिनाम की शक्ति अथवा ज्ञान से कहीं अधिक है, मतलब कर्म कांड ज्ञान कांड से बहुत अधिक श्रेष्ठ है ये नाम। नाम नामी एक नामे दिया सर्व शक्ति, सर्वोपरि करिया छ तव नाम भक्ति। तो ये बात है। अच्छा, यहाँ पर हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, नाम नामी एक नामे दिया सर्वशक्ति, सर्वोपरि करिया छ तव नाम भक्ति, कि आप कृपया मुझे यहाँ आपका नाम रहे प्रभु, आप एक है, तो इसलिए आपने अपनी नामे दिया सर्वशक्ति, आपने प्रभु अपने नाम में समस्त शक्ति को अर्पण कर दिया है। सर्वोपरि करिया छ तव नाम भक्ति, और इस प्रकार से आपने क्या किया प्रभु, आपके नाम भक्ति को सबसे श्रेष्ठ साधन के रूप में आपने बनाया है। तो प्रभु आप ही नाम के रूप में आए हैं, आपने अपने समस्त निज शक्तियों को इस प्रदान किया है, इसलिए नाम का साधन सर्वश्रेष्ठ है, यह आपने करवाया है। तुम्ही तो स्वतंत्र तत्व सर्वशक्तिमान, तुम्हारा इच्छा यत विधेर विधान। तो हे भगवान महाप्रभु को देखते रहे, आप कैसे स्वतंत्र है और सर्वोपरि ये सबसे श्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, और आपकी इच्छा से ही इस संसार में आप समस्त ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिया करवाते। कर्मों के करे छे जोड़ो आर ब्रह्म ज्ञाने, दिया छे निर्वाण शक्ति स्वतंत्र विद्वाने। तो आपने वास्तविक लोगों इस तरह से कर्म कांड और ज्ञान कांड के विषय में बतलाकर, मतलब उनको निर्वाण की शक्ति जो है वो प्रदान की है। तो आपकी इच्छा से इस प्रकार से है, इच्छामय तुम्ही प्रभु स्वीय नाम अक्षरे, अर्पिया छ सब शक्ति आर के की करे। इच्छामय तुम्ही प्रभु, मतलब आप तो, आपकी इच्छा तो आप इच्छा करके सब कुछ कर लेते, इच्छामय भगवान को कहा जा रहा है। तो आपने क्या किया है, स्वीय नाम अक्षरे, स्वीय नाम अक्षरे, अपने नाम अक्षर में अर्पियाची सब शक्ति, समस्त शक्ति अर्पण किया है, आर की करे। तो यहाँ पर भक्ति ठाकुर कहते हैं, तुम्ही स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष, तुम्ही स्वीय नामे सर्वशक्ति अर्पण करिया छे, ताहाते अन्य आपत्ति चलिते पारे। हे भगवान, आप स्वतंत्र परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनकी प्रत्येक अभिलाषा एक बार में ही पूर्ण हो जाती है। आपने अपने पवित्र नाम में अपनी समस्त शक्ति डाल दी है, आपके निर्णय पर कैसे तर्क वितर्क हो सकता है। अतएव तव नाम सर्वशक्तिमान, नामे अर्थवाद नाही करीबे विद्वान। तो जो विद्वान व्यक्ति है वो इस तरह से नाम जो सर्वशक्तिशाली है, नाम साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है, इस पर वहाँ कोई अर्थवाद या उसको कल्पना नहीं समझता है। यदि किससे ऐसा अपराध हो गया तो उसका कैसे शमन किया जाए। पिछले अध्याय हमने वैदिक शास्त्र के अपराध के विषय में कहा था, तो वहाँ पर भी अंततः हरिदास ठाकुर ने उसका उपाय बतलाया था। तो उसी भांति यहाँ पर भी नामे अर्थवाद अपराध घटे, यदि दंते तृण धरी जाए वैष्णव संसदी। यदि नाम के प्रति अतिशक्ति लगा, नाम काल्पनिक है, इतनी नाम की शक्ति नहीं है, ऐसी मन में भावना आई, और मन में भावना आने पर अपराध यदि नाम के प्रति हो गया तो उसने क्या करना चाहिए, उसने दंते तृण मतलब अत्यंत दैन्य भाव को धारण करके भक्तों की संगति में उसने जाना चाहिए। अब वैष्णव संसदी का अर्थ भक्ति ठाकुर यहाँ पर बता रहे, वैष्णव संसदी अर्थात
वैष्णव जन जे खाने सभा कोरिया कृष्ण कथा आलोचना कोरेन तथाय। भक्तों की संगति मतलब क्या? हम बैठ गए साथ में गपशप कर रहे, वह नहीं संगति। वैष्णव की सभा का अर्थ है वैष्णव जी की ऐसी सभा जहाँ भगवान श्री कृष्ण संबंधित विषय पर चर्चा की जाती है। तुम बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे। तो ऐसे भक्तजन एकत्रित आकर कृष्ण की चर्चा कर रहे, उस सभा में श्री कृष्ण की कथा जहाँ चले उस सभा में जाना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? अपराध जानाइया वैष्णव चरणे क्षमा मागे काकुति करिया अर्जुमने। और अपराध जानाइया, जाने मतलब बताइए। तो भक्तों की संगति जो कृष्ण कथा चल रही है, ऐसे भक्तों के चरणों आश्रय लो। और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैं नाम की महिमा को काल्पनिक समझा था। मैंने सोचा कि नाम का अर्थ ऐसा होना चाहिए, तो मैं अलग प्रकार से गलत प्रकार का तात्पर्य में निकाला। इस तरह से उनके सामने जाकर जो है अपने कहते कॉन्फेशन कहते हैं ना, कॉन्फेशन अपनी मतलब स्वीकार करना चाहिए उनके सामने जाकर। और फिर क्षमा मागी काकुति करिया। काकुति मतलब एकदम क्रंदन के भाव से, पश्चाताप की भावना है, हृदय में एकदम ताप हो रहा है, उस भावना में क्षमा मांगते हुए उनको प्रार्थना निवेदन करनी चाहिए। और ऐसे भक्त लोग क्या करते फिर? नामेर महिमा ज्ञाता भागवत जनो क्षमा करी कृपा करी दिवे आलिंगन। विचित्र बात है, अपराध नाम के प्रति हो रहा है, जाकर किसको बताना है? भक्तों को बताना है। क्यों भक्तों को बताना है? तो भक्तों की विशेष क्या है? नामेर महिमा ज्ञाता भागवत जन। ये भागवत जन भक्त जन का विशेषता है कि नाम की महिमा को अच्छी तरह से अनुभव किए, जानते हैं, साक्षात्कार किए, तो ये तुरंत क्षमा कर देते हैं। ठीक है, तुम नहीं जानते, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर आलिंगन करते हैं। नामे अर्थवाद आर कल्पन मनो न कबू नाही हबे चित्ते माया विडंबन। तो यह जो नाम के प्रति अर्थवाद और कल्पना की जो भावना है, काल्पनिक है, ये कभी नहीं आना चाहिए। वास्तविक देखा जाए तो ये माया की बहुत बड़ी चाल है, माया विडंबन हमारे चित्त पर। तो क्योंकि नाम की महिमा को अगर हम डाउट करने लगे तो क्या होगा? फिर वह उतना दृढ़ आश्रय, अनन्य आश्रय नाम का नहीं होगा। नामेरो प्रोति अविश्वास कोरिया अर्थवाद कोरिबारज चेष्टा से केवल माया विडंबन मात्र। वे व्यक्ति जिन्हें पवित्र भगवान नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं, पवित्र भगवान नाम की महिमा काल्पनिक समझने का अपराध करते हैं, वे लोग माया द्वारा ठगे जाते हैं और माया के इंद्रजाल में फंस जाते हैं। अर्थवादकारी सह हैलो संभाषण सचेले जानवी जले करीब मज्जन। अब पहली बात, अगर हमसे ऐसी बात होगी, हमसे ऐसी गलती होगी, तो क्या करना है? भक्तों की संगति में जाकर अपनी गलती को स्वीकार करें, उनके सामने बताए, और इससे अपराध का मार्जन होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं, अगर ऐसे लोग जो होते हैं, अरे इतना थोड़ी होता है, भगवान का नाम जप करने से इतना मिलता है क्या? भगवान का नाम इतना शक्ति है, नाम का उतना पावर नहीं है जितना कहा जा रहा है, ये थोड़ा ओवर बताया जा रहा है। नाम से इतना फल मिल ही नहीं सकता, इतना लोग तो जप करते हैं, किसी कुछ मिला क्या? तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ गलती से आपकी मुलाकात हो गई, अर्थवादकारी सहैले संभाषण, यदि ऐसे अर्थवाद करने वालों के साथ अगर आपकी बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तो क्या करना चाहिए? सचेले जानवी जले करीबो मज्जन। सचेले मतलब सवस्त्र, वस्त्रों के साथ मिलकर तुरंत जो है जानवी में डुबकी लगानी चाहिए। तो भक्तिनाथ ठाकुर चूँकि जानवी के तट पर है, नवद्वीप मंडल में है, अतः पहला फर्स्ट प्रेफरेंस नवद्वीप वालों कह रहे हैं कि आपने अगर सुन लिया कोई भक्त इस तरह से, कोई साधारण व्यक्ति अगर इस नाम के विषय में अनादर कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो तुरंत क्या करना चाहिए? वस्त्रों के साथ तुरंत उसमें जानवी में डुबकी लगानी चाहिए। नाम जे सकल लोक अर्थवाद करें तहादेर मुख दर्शन करो जितना। जो भगवान के पवित्र नाम की मैं को काल्पनिक समझते हैं, ऐसा का मुख भी नहीं देखना चाहिए। ज्योति घटनाक्रमे से रूप लोके सहित संभाषण घटे तभी तत्क्षणा सवस्त्र जानवी स्नान करो उचित। तो जो व्यक्ति भगवान नाम की मैं काल्पनिक समझता है, ऐसे व्यक्ति के मुख
की ओर देखना भी उचित नहीं। यदि किसी तरह कोई ऐसे व्यक्ति के साथ वार्तालाप भी करता है, संभाषण हो गया, बातचीत हो गई, तो उस व्यक्ति को अपने वस्त्रों सहित गंगा में स्नान करना चाहिए। यहाँ पर है, आप कोई प्रश्न पूछ सकता है, अगर हम तो अपने अपने शहरों में, हम हमारे जाह्नवी के तट पर नहीं है, और हम मुंबई में बैठे हैं, हम पूना में हैं, हम गुजरात में, हम दिल्ली में हैं, और हमारे सामने यदि कोई इस तरह से कह दे, तो अगर जाह्नवी नहीं हो तो कहते जे खाने जाह्नवी नहीं से खाने अन्य पवित्र जले सचेले स्नान करिवे। अगर जाह्नवी नहीं है, अन्य कोई पवित्र तीर्थ है, कोई पवित्र नदी है, तो वहाँ पर भी सवस्त्र जाकर तुरंत स्नान करना चाहिए। तहाते यदि ना घटे तबे मान स्नान कोरिया आत्मशुद्धिर विधान कोरिने। तो पहला ऑप्शन दिया है, जाह्नवी के तट पर तो जाह्नवी में डुबकी लगाइए, जाह्नवी अन्य किस तीर्थ पर है तो उसमें डुबकी लगाइए। ये दोनों ही संभव ना हो तो फिर कह रहे हैं, यदि ऐसा संभव न हो तो व्यक्ति को स्नान करने का चिंतन करने, कल्पना करें आप यमुना के तट पर है, आप यमुना महारानी को प्रणाम कर रहे हैं, यमुना पर डुबकी लगाई जा रही है, उन्हें आचमन तर्पण आदि किया जा रहा है, गंगा के तट पर है, नवद्वीप में है, प्रभुपाद घाट में, वहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ व्यक्ति चिंतन करता है और इस तरह से वहाँ शुद्ध हो जाता है। कृष्ण प्रिया वंशी कृपा भरसा यहाँ हरिनाम चिंतामणि तार अहंकार। आइए हम अगला अध्याय तुरंत प्रारंभ कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने लगभग प्रथम अपराध वैष्णव अपराध, दूसरा फिर देवी देवताओं का समासन, तीसरा गुरु अवज्ञा, चौथा था फिर वैदिक शास्त्र खंडन, और पांचवा छठवा था अर्थवाद का आरोप करना, मतलब उनके अर्थ पर तर्क आदि करना, वाद करना, और उनकी अतिशय महिमा को काल्पनिक समझना। यह अपराधों के विषय में हरिदास ठाकुर मुख सुना। तो अब हम अपराध 7, नाम बोले पाप बुद्धि। गौर गदाधर जय जानवा जीवन, जय जय सीता द्वैत जय भक्त गण। तो कौन सा सप्तम अपराध है? तो पद्म पुराण के अनुसार कहा गया है, नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि, न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि। यह कहा गया है, नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि, नाम के बल पर जिसमें पाप करने की प्रवृत्ति है, न विद्यते, उसके लिए है ही नहीं, विद्यते मतलब डजंट इवन एग्जिस्ट, न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि, यमराज भी उसको शुद्ध नहीं कर सकते दंड देकर। अनुवाद, यह सोचकर कि हरे कृष्ण मंत्र सारे पाप कर्म फलों को नष्ट करने वाला, अतः पाप कर्म करते रहना, उन्हें काटने के लिए हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करना हरे नाम के चरण कमलों में पर सबसे बड़ा अपराध है। तो इसी को यहाँ पर लिया जा रहा है। तो सर्वप्रथम हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास बोले न नाम शुद्ध सत्वमय, भाग्यवान जीवे करे नामेर आश्रय। तो ये भगवान नाम जो है वो शुद्ध सत्व है, भगवान का नाम परम पवित्र है, परम शक्तिशाली है। जो भाग्यवान जीव होता है इस जगत में, वही वास्तविक नाम को प्राप्त कर पाता है। सभी की नाम के प्रति श्रद्धा नहीं होती और सभी नाम का आश्रय भी नहीं ले पाते हैं। और परिणाम क्या होता है? अतिशीघ्र ताहार अनर्थ दूरे जाए, हृदय दौर्बल्य आर स्थान ना ही पाए। तो अगर नाम का शुद्ध सत्वमय जो नाम है, इसका आश्रय कोई लेता है, अतिशीघ्र ताहार अनर्थ, बहुत शीघ्र उसके अनर्थ, नाम के द्वारा, नाम का आश्रय लेने से तीव्रता से अनर्थ निवृत्ति होती है, समस्त अनर्थों का नाश हो जाता है। और विश्व से अनर्थों में अनर्थ कौन सा है? तत्व विभ्रम है, असत तृष्णा है, हृदय दौर्बल्य है और अपराध है। 4 प्रकार। तो हृदय दौर्बल्य आर, तो हृदय दौर्बल्य आदि, ये जो इनको स्थान ही नहीं रहता हृदय में, तब आगे कहते हैं, नाम दृढ़ हैले नाही हय पापे मति, पूर्व पाप दग्ध हय चित्ते शुद्ध अति। तो वहाँ पर आगे वो कह रहे हैं,
नाम दृढ़ हैले, नाम के प्रति दृढ़ हो गया तो ना ही है पापमति। तो पहली चीज अनर्थों का नाश हो जाता है, पाप बुद्धि रहती ही नहीं है। नाम को यदि दृढ़ता से कोई पकड़ लिया है, अच्छे से जो साधना करता हो, तो ले पाप प्रवृत्ति भी नहीं रहती, पाप मति रहती ही नहीं है। और तो पहली बात है पाप मति का नाश भी हो जाता है, और पूर्व पाप दग्ध है, और पूर्व जितने पाप हुए हैं वे भी जल जाते हैं। चित्त शुद्ध होती, तो अनर्थों का नाश हुआ पहले हमने सुना, फिर क्रमशः पाप भी जलकर खाक हो गए, पाप की प्रवृत्ति भी चली गई, पाप मति भी चली गई, और चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, पूर्ण रूप में शुद्ध हो जाता है नाम के द्वारा ही। तब आ कहते हैं पापार पाप बीज पापेर वासना अविद्याताहार मूल ऐतिन यंत्रणा। तो रूप गोस्वामी भक्ति साम सिंधु में इसका उल्लेख किए है। पाप, पाप बीज और वासना, जिसको कहा जाता है कूटम, ये शब्द तीन अलग है। तो एक होता है पाप, दूसरा होता है पाप का बीज, और तीसरा है पाप की वासना, जिसको कूटम कहा गया है। तो कूटम बीजम पापम अविद्या तहारे तीन यंत्रणा। वास्तविक इन सभी का जो मूल क्या है, इन सभी का मूल है अविद्या, अज्ञान, संबंध जो श्री कृष्ण चाहते हैं उसका ज्ञान न होना, उसके कारण यह प्रवृत्ति आती है। अविद्या है तो पाप बीजो व पाप वासना एवं। अब यहाँ पर भक्ति ठाकुर इसको बता रहे हैं, अविद्या से ही पाप बीज और पाप वासना आती है। तो पाप का जो बीज है वो कहाँ से आ रहा है, अविद्या। कृष्ण भूलिया, जीव अनादि बहिर्मुख कहते हैं। तो वह जो अविद्या से ग्रसित हो जाता है, मतलब श्री कृष्ण के विस्मरण कारण। और कृष्ण का विस्मरण जो है, श्री कृष्ण अपना जो नित्य संबंध है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, यह नहीं जानना, यह नहीं समझना और इसका अनुभव न हो, तो वास्तविक वही अविद्या है। और उसके द्वारा ही पाप बीज और पाप वासना का जन्म होता है। और पाप वासना हईते पाप, तो जब आपकी पाप करने की वासना मन में हो तो आप पाप करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यही तीनों प्रकार बद्ध जीव क्लेश। तो तीनों जो है माया के द्वारा बद्ध जीव को क्लेश प्रदान करते हैं। सर्वजीवे दया आसी हईवे उदय जीवेर मंगल चेष्टा सतत करय। तो पहली चीज कि उनके अनर्थों का नाश हो गया। तत्पश्चात वहाँ पर बताया गया कि वो नाम के प्रति जब दृढ़ रहे तो पहले अनर्थों का नाश, पाप जल गए, वहाँ पता है पाप वासना, पाप बीज का नाश हो जाता है, और चित्त पूर्णतः पवित्र हो जाता है। और परिणाम क्या है, सर्व जीवे दयासी, समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव उदित हो जाता है। जिसमें पाप करने तो स्वयं पाप नहीं कर रहा है, और दया आती, किस पर दया आती है, जो अन्य लोग पाप में विमुख लिप्त है, जो अन्य लोग श्री कृष्ण से विमुख है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं, शोचे तथो विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखाय भरम उद्भवतो विमोढ़ा। बहुत सुंदर बात मैं सुन रहा था। तो प्रहलाद महाराज यहाँ कहते हैं कि मैं अपने लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके महिमा को, आपके नाम के गान में जो महान अमृत का अनुभव करता हूँ, उसमें हमेशा डूबा रहता हूँ। तो इस संसार के लोगों जब देखता हूँ जो आपसे विमुख है, और आपसे विमुख होकर इंद्रिय सुख में लगे हुए, माया सुख में लगे हुए और कठोर परिश्रम कर, उनको देखकर मुझे करुणा आती है। तो बहुत सुंदर एक वाक्य मैं सुन रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे कैसे उसका पाप का नाश हुआ, पाप मति, पाप बीज, पाप वासना का नाश हुआ। जब आपकी पाप के प्रति हेय भावना हो जाएंगी, इस संसार के इंद्रिय भोग जब आपको तुच्छ लगने लगेंगे, ये कितना मतलब कितना गर्हित कार्य है।
पाप आदि कार्य करना, यह जब आपको लगेगा तब वास्तविक जीव दया उदित होंगी। आपको लग रहा है नहीं नहीं अच्छा है, ये इंद्रिय भोग भी अच्छा है, ये पाप भी अच्छे है, आपको यदि उसमें सुख बुद्धि है तो बोले आपको कभी जीव के प्रति दया नहीं आ सकती। तो बहुत सुंदर सिद्धांत है। जीव दया कैसे प्राप्त होती है? जीव दया प्राप्त होती है जब आपको पर्याप्त साक्षात्कार हो जाता है नाम का दृढ़ आश्रय से। कौन सा साक्षात्कार? कि आपकी पाप की इच्छाएं करनी चली जाती है, तभी वास्तविक कोई व्यक्ति जीवों पर दया कर सकता है। जीव मंगल चेष्टा सतत तो करो, और वो सतत फिर विचार करते रहता है कि कैसे समस्त जीवों का कल्याण हो। जीवेर संताप कभू सहिते ना पारे, याहे पर ताप जाए तार चेष्टा करे। जीवेर संताप कभू सहिते ना पारे, तो अन्य जीवों को जब कष्ट मिल रहा है, कष्ट मतलब यहाँ पर समझें मूलतः क्या है? श्री कृष्ण से विमुख होना। यह जो कष्ट मिल रहा है यह देखकर वो सहन नहीं कर पाता है। याहे पर ताप जाए तार चेष्टा करे, बहुत सुंदर होती है। यार पर ताप, अन्यों का ताप। जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी भागवत के अष्टम स्कंद में भी शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहे, तप्यंत लोक तापेन प्रायश साधवो जना, कि कैसे साधुजन होते हैं जो तप्यंते, तपने लगते हैं, लोक तापेन, अन्य लोगों के कष्ट को देखकर उन्हें कष्ट होता है, तो क्या करता है? प्रयास करता है उसके ताप को दूर करने का। तो ताप क्यों है? अविद्या के कारण है, अविद्या के कारण ताप हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? इनके अविद्या का नाश करके, इनका श्री कृष्ण के संबंध इनको बतलाकर इनके अविद्या का नाश करना चाहिए। तो चेष्टा जो है, चेष्टा मतलब मूलतः कृष्ण भाव प्रदान करना। तो पर याहे परताप जाए तार चेष्टा के, जिसके द्वारा इनके अन्यों के कष्ट दूर होंगे, ऐसी प्रयास को सदैव करता है। तो परताप अन्य जीव क्लेश जनित ताप दो, तो अन्य जीव के द्वारा कष्ट मिलने का अर्थ है परताप। ओह सॉरी, ओके टेक जस्ट 5 मिनट्स। विषय पिपासा अति तुच्छ मन है, इंद्रिय लालसा तार चित्ते ना ही रहे। तो विषय पिपासा, पिपासा मतलब प्यास, तो विषय की प्यास उसके मन में तुच्छ हो जाती है। तो अब क्रमशः अनर्थ दूर चले गए, फिर वहाँ प्रारब्ध चला गया, फिर क्रमशः जो पाप वासना, पाप बीज चले गए, सभी जीवों के प्रति करुणा आने लगी, सभी जीवों को भी श्री कृष्ण उन्मुख करने का प्रयास करने लगा, और उसके अंदर कोई आकर्षण नहीं रहा, प्यास तुच्छ लगने लगा है। भोग संसार के पाप के जो कर्म है वो तुच्छ लग रहे हैं। इंद्रिय लालसा तार चित्ते ना ही रहे, और उसके चित्त में इंद्रियों की लालसा नहीं रहती है। इंद्रियों का जो प्यास है, इंद्रियों का जो लोभ है, तृष्णा है, आकर्षण है, वह नहीं रहता है, क्योंकि वह पवित्र हो चुका है, अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है। और वह व्यक्ति करते तो इन जनरल भक्त कैसा होता है बता रहे, कनो को कामिनी चेष्टा प्रतिघृणा करे, यथा धर्म लाभे तुष्ट था कि प्राण धरे। तो कन को कामिनी प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा से कहता है, तो प्रतिष्ठा के लिए कहा जाता है, परंतु अन्य को कई बार जोड़ा जाता है, तो 3 होती है। ऐसा कहते हैं 3 ट्रिपल के क्या है? कीर्ति कनक कामिनी। तो उसमें प्रधान कनक, कनक मतलब धन, संसार की संपत्ति, समृद्धि, पैसा, ये कनक हुआ। और कामिनी मतलब स्त्री भोग आदि। तो कनक कामिनी चेष्टा प्रति घृणा करे, तो इस संसार में इन 2 जो वांछाएं कही गई, कौन सी वांछा है? कनक कामिनी, इनके प्रति उसके हृदय में घृणा भावना आ जाती है। जिस तरह से भरत महाराज के विषय में कहा जाता है वमनवत या मलवत, जिस प्रकार से वमन तो उल्टी, या मल, यमुनाचार्य क्या कहते हैं, कैसे घृणा करते हुए? शोचे ततो ने यदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधामनि उद्यतुम रंतु आसित तद अवधि
नारी संगम स्मर्यमान भवति मुख्य विकार च सुष्टु विन्नम च। कि जैसे यह भावना जब से मुझ में आई है, कौन सी, मुझे श्री कृष्ण के चरण कमलों का रस प्राप्त हुआ है, नाम का रस प्राप्त हुआ है, तो बोले अगर स्त्री पुरुष की भावना में आती है तो मेरा मुंह जो है सिकुड़ जाता है, मैं थूकता हूँ उस विचार पर। तो यथा धर्म लाभे तुष्ट था कि प्राण धरे। और जो भी यथा धर्म लाभे, जो भी अपना भगवत भक्ति का अभ्यास करते हुए, भजन करते हुए जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसमें वो संतुष्ट रहता है। कैसा भक्त का जीवन होता है, तो शरणागति के लक्षण बतलाए गए हैं। भक्ति अनुकूल सब करे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल नाही करे अंगीकार। तो शरणागति की परिभाषा श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाए। शरणागति जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पूर्ण रूपेण मेरी शरण ग्रहण करो। तो शरणागति केवल कोई भावुकता मात्र नहीं है, शरणागति केवल कोई इमोशन नहीं है। शरणागति इज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। शरणागति, मैं प्रभु जी की शरण में हूँ, मैं भगवान की शरण में हूँ, शरणागत रहो। शरणागत रहो मतलब क्या? तो शरणागत मतलब 6 प्रमुख क्रिया है। आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति कहा गया। तो कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति होंगी, श्री कृष्ण की सेवा अच्छी प्रकार से होंगी, उसको अपने जीवन में स्वीकार करता है। और जिसके द्वारा आध्यात्मिक जीवन का नुकसान होगा, हानि होती है, भगवत भक्ति छूट जाती है, वो प्रतिकूल वस्तु को त्याग देता है। तो अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वास। श्री कृष्ण मेरा पूर्ण रूपेण रक्षण करेंगे, यह दृढ़ निश्चय होना, पूर्णतः श्री कृष्ण आश्रित रहना। और चौथा है गोप्तृत्वे वर्णम तथा, अर्थात श्री कृष्ण मेरा पूर्ण रूपेण पालन करेंगे, इस पर भरोसा होना। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कार्पण्य अर्थात दैन्य भाव को अपने जीवन में धारण करना और सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण कर देना। तो ये 6 बातें हैं। तो भक्त का जीवन ऐसा होता है, तो उसी को बताया जा रहा है। भक्ति अनुकूल सब करे स्वीकार, तो भक्ति के अनुकूल जो है उसको स्वीकार करता है। भक्ति प्रतिकूल नाही करे अंगीकार, और जो भक्ति प्रतिकूल कुछ होता है तो उसको स्वीकार नहीं करता। कृष्ण रक्षा करता एकमात्र बोली जाने, जीवन पालन करता कृष्ण ही हमाने। तो एक में मेरा कोई रक्षण करने वाला है, मुझे बचाने वाला, रक्षण करने एक में श्री कृष्ण। जैसे द्रौपदी का विश्वास था, गजेंद्र का विश्वास था, वैसे कृष्ण ही मेरे रक्षक है। और जीवन पालन करता कृष्ण है हमारा, मेरा वास्तविक पालन पोषण करने वाले श्री कृष्ण कहते हैं योगक्षेम वहाम्यम। श्री कृष्ण तो अनंत जीवों का पालन पोषण करते हैं, तो जो भगवान पर आश्रित जीव है उसका पालन पोषण क्यों नहीं करेंगे, यह पूर्ण विश्वास होता है। अहम मम बुद्धिया शक्ति ना राखे हृदय, दीन भावे नाम लय सकल समय। तो अहम बुद्धि आसक्ति क्यों नहीं रहती, क्योंकि अपना कुछ मानता नहीं है। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़े छी तोमार घरे, सर्वस्व श्री कृष्ण का है और सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तो फिर क्या हो जाता है, बोले पूर्ण शरणागति जब हो जाती है, आत्मनिवेदन जब हो जाता है, ये बहुत सुंदर बात है। सर्वस्व जब श्री कृष्ण को समर्पण हो जाए उसका परिणाम क्या होगा, अहम मम जो बुद्धि है, मैं मेरा, मैं हूँ, ये मेरा, ये मेरी वस्तु, ये मेरे, सब कुछ कृष्ण का है। ये शरीर भी कृष्ण का है, ये मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अस्तित्व, समग्र पदार्थ जगत के सब श्री कृष्ण के, और सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया तो ना तो मैं रहा ना मेरा रहा। फिर तो अपने हृदय में तो रिजल्ट बता रहे, आत्मनिवेदन का रिजल्ट क्या है, अहम बुद्धि जो आसक्ति है ये हृदय में नहीं रहती। और दीन भावे नाम लय सकल, फिर दैन्य भाव से युक्त होकर, तो शरणागति के 6 लक्षण के साथ बताया है कि वह व्यक्ति फिर निरंतर नाम का आश्रय लेता है। तो शिल भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पर बतलाते हैं, ए जड़ देहे अहम ओ मम ए रूप बुद्धिगत आसक्ति। इस जड़ देह में क्या होता है
कि यह अहम मम, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये बुद्धिगत आसक्ति, जो यह नीरस निष्प्रभ एवं निष्क्रिय भौतिक तत्व जो है, भौतिक तत्वों से बनी बाह्य देह के संबंध में मैं और मेरा के विचार में आसक्त होना, इसको कहा गया है यहाँ पर अहम मम बुद्धि आसक्ति जो कहा गया है। तब आगे कहते हैं स्वभावतः यार ए रूप नाम आश्रय पापे मति पापाचार ताहर की है। तो ऐसा जो नाम आश्रय, छह शरणागति के लक्षण बताए गए, आप देख रहे थे, एक सीक्वेंस बताया कि जनरली यहाँ पर अब जो हम सुन रहे हैं कि नाम के बल पर पाप करना, पहले लोग जनरली भक्त लोग पाप करना तो दूर की बात है, पाप करने की इच्छा भी नहीं रही उनमें, पाप करने की वासना भी नहीं रही, पाप का बीज भी नहीं रहा, सब कुछ पूरा जलकर खाक हो चुका है, जलकर भून गया है सभी पाप वासनाएं। तो इसलिए स्वभाव तो यार यही रूप नामाश्रय, इस प्रकार से मतलब शरणागति की 6 बातों का पालन करते हुए जो नाम आश्रयता है, पापे मति पापाचार ताहर की है, पाप का आचरण और पाप की मति कैसे हो सकती है। पूर्व दृष्ट भाव तार क्रमे है क्षीण पवित्र स्वभाव शीघ्र होइबे प्रवीण। तो पूर्व जो जितना भी दृष्ट नहीं, दुष्ट भाव होना चाहिए, दृष्ट नहीं, पूर्व दुष्ट, तो पहले का जितना आसुरी भाव था उसका जो कुछ, वह क्रमशः धीरे 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 वो नष्ट हो जाता है। दुष्ट भावना जो है वो नष्ट होने लगती है, क्रमे तो क्रमशः, ग्रेजुअली। पवित्र स्वभाव शीघ्र ही वे प्रवीण, और शीघ्र ही वह उसका स्वभाव पवित्र हो जाता है। दुष्ट भाव पवित्र स्वभाव, दुष्ट भाव पवित्र स्वभाव, इस तरह से कन्वर्जन हो जाता है। परंतु जो कन्वर्जन पीरियड है, कन्वर्जन पीरियड समझ आता है, इसमें से इसमें शिफ्ट हो रहे हैं ना। तो पहले तो दुष्ट भाव और दूसरा है पवित्र स्वभाव। तो दुष्ट से पवित्र स्वभाव होने के बीच का जो इंटरमीडिएट टाइम है, मध्यम काल है, उसके विषय में वहाँ कहते हैं ऐ संद काले पूर्व पापेरो संबंध था कि ते ओपारे किचु दीन पाप गंध। विशेष रूप से अगर हम माधुर्य कादम्बिनी के अनुसार देखें तो जिस प्रकार से विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, निष्ठित भजन क्रिया, अनिष्ठित भजन क्रिया। आप में कुछ वक्त शायद परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद महाराज का माधुर्य कादम्बिनी सुन रहे होंगे, तो ये बतलाया जाता है वहाँ पर। एक होता है निष्ठित भजन क्रिया, भजन क्रिया के 2 स्तर है। एक निष्ठित मतलब निष्ठा, निष्ठा मतलब अनर्थ का नाश हो गया मैक्सिमम, और जिसको नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु का है, और उसके बाद वो एक निष्ठा को प्राप्त करता है, और उस समय जो भक्ति भजन क्रिया होती है उसको कहते हैं निष्ठित भजन क्रिया। परंतु जब अनर्थों का नाश नहीं हुआ है, परंतु वो भी तो भगवान की सेवा कर रहा है, वह भी साधना कर रहा है, वह भी स्वाध्याय आदि कर रहा है, भजन क्रिया को वह भी कर रहा है, परंतु उसकी भजन क्रिया कैसे अनिष्ठित। और अनिष्ठित जो भजन क्रिया है उसी को विश्वनाथ चक्र ठाकुर 6 अलग अलग स्तर बताए हैं। उत्साहमयी, घन तरला, नियामक्षम, व्यूढ़ विकल्प, विषय संगरा, और क्या कहते उसे, तरल रंगिनी, इस तरह 6 अलग बातें बताइए। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब भक्ति में आ गया है, वो भक्ति वो कर रहा है, परंतु एकदम वो उस पॉइंट पर पहुंचा नहीं है, अनर्थों का नाश होकर फिर वो पवित्र स्वभाव को प्राप्त नहीं किया है, तो इज इन प्रोसेस। तो प्रोसेस में जब है तो उसे कहा जाए संधि काले, वो मीडियम टाइम है, ये पूरा पाप में नहीं है। भक्तों के संग में आके समझ गया भगवान का नाम जप करना ये कर रहा है और शुद्ध हुआ नहीं है, तो बीच में क्या अवस्था है, तो वहाँ पर बतलाते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी कैसे वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, विषय संगरा, अचानक पुरानी यादें आ जाती है, पुराने भोगों का याद आने लगती है, तो पुराने विषय जो है उसके संघर्ष करने लगता है, और व्यूढ़ा विकल्प होता है। एक दिन कहता है सब कुछ छोड़ दूंगा, अब मैं संन्यास ले लूँगा, और
और दूसरे दिन मैं सोच रहा हूँ गृहस्थ रह कर भक्ति की जा सकती है जिसको व्यूढ़ा विकल्प कहते हैं। तो बार बार नियमाक्षम, मैं सब बहुत अधिक जप करूँगा, बहुत अधिक पढ़ाई करूँगा, ऐसा विचार करता है। 2 दिन उठता है एकदम और एकदम 64 माला करने लगता है, और तीसरा दिन क्या हुआ, 9 बजे तक सोने लगता है। तो व्यूढ़ विकल्प ऐसे कहते हैं। नियम अक्षम, नियम को पूर्ण पालन करने में अक्षम होता है। तो यह जो स्ट्रगल लाइफ, स्ट्रगल पॉइंट है, अप डाउन हो रहा है, अधिकांश के बारे में जब में स्ट्रगल होते रहता है ऐसा। तो ऐसे जो अवस्था उसके विषय में कह रहे, यही संधि काले पूर्व पापेर संबंध, तो कनेक्शन रहा है, बहुत आदत थी उसकी नशा करने की, सिगरेट पीने की, ऐसा कुछ कनेक्शन, पाप पूर्व पाप संबंध, उस कारण थाकिते हो पारे किछु दिन पाप गंध। तो कुछ दिन तक उसका स्मेल, पाप गंध, पाप के संबंध के कारण पाप की गंध है। नामम होती होते छे, इस प्रकार से व्यक्ति पवित्र भगवान नाम की ओर आकर्षित हो जाता है। तो पूर्वेर अवस्था और पूर्व अवस्था, तो 2 अवस्थाएं है, 2 सिचुएशन है। तो पूर्वेर वो पवित्र स्वभाव है, तो उसके पूर्व स्थिति एक रहती है जीवन की, और बाद की एक स्थिति होती है। ए 2 अवस्थार मध्य ते अवस्था के संधि काल बोले। तो जीवन की दोनों अवस्था, एक जो पापमय जीवन है और एक पवित्र स्वभाव वाला जीवन है, इन दोनों के बीच का एक जो अवस्था है उसको कहा गया संधि काल। यही संधि काले नूतन पापे मोती होए ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस अवस्था में क्या है, नए नए पाप करने का विचार नहीं कि नया कुछ पाप करूंगा, परंतु पुरानी यादें हैं। तो पुराना नया तो कुछ कर नहीं रहा है, उस मध्य समय होता है नए पाप करने का प्रवृत्ति नहीं होता है, परंतु आभास क्रमे पूर्व पापेर किछु किछु शयोन्मुख गंध थाकिते पारे। और पवित्र भगवान नाम का जब निरंतर करते रहने से वो पाप की गंध है वह भी नष्ट हो जाती है। तो वह कह रहे, नामेर संसर्गे जतो सुमति उदय है से ही पाप गंध शीघ्र करे क्षय। तो नाम के संसर्ग से मति जो है पवित्र होने, सुमति का उदय होता है, तो पाप गंध भी। तो कह रहे पहले क्या हो गया, देखो पाप के फल नष्ट हो गए, पाप के बीज नष्ट हो गए, पाप की वासनाएं भी नष्ट हो गई, अब पाप गंध बचा है, वो पाप गंध भी चला जाता है शीघ्र ही। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं, क्या करते हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तो प्रतिज्ञा करे छे नाथ अर्जुन निकटे मोर भक्त कबू नाही पड़िबो संकटे। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। संकट समय आमी होइब सहाय अतएव पाप जाए तुम्हार कृपाय। और श्री कृष्ण आपने प्रॉमिस किया, अगर जो संकट आ गया, संकट मतलब क्या है, श्री कृष्ण से दूर होना, पाप में प्रवृत्त होना, यही तो संकट है। इस समय कृष्ण बचाते उसको, पुनः पकड़ पकड़ के लाते हैं। जैसे हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के सहायक कौन थे, काल कृष्णदास। वो जब इंद्रिय भोग खिलाने तो चैतन्य महाप्रभु पकड़ के उसको खींच कर लेकर आए। तो इस तरह से संकट के समय भगवान श्री कृष्ण सहायता करते हैं। अतएव वास्तविक जितने पाप हैं ना प्रभु, सब चले जाते हैं, आपकी कृपा से सब कुछ नष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्गी कष्टे पाप करिया दमन तवाश्रय छाड़ी शीघ्र हो तो पतन। परंतु अन्य जो मार्ग है, इनके मार्गों में ज्ञान कांड कर्म कांड के मार्ग में होता है, ये पापों का दमन करते, पाप को दबा देते हैं, परंतु आपका आश्रय नहीं लिया है। तो आपका आश्रय को छोड़ने के कारण इन्होंने पाप को दबा कर रखा, तो आगे चलकर इनका पतन होता है, और इनका पतन वास्तविक पतन होता है। जिस तरह से श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में देवताओं ने जब गर्भस्तुति की प्रार्थना की है, वहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कहे, ये न अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनः, जो भगवान आपके प्रति विमुख हो गए, आपके चरणों का प्रति अनादर किया है, अनादृत्य युष्मदांग्रह, आपके चरण कमल प्रति जिन्होंने अनादर किया है, पतंति अधः,
वो पूरी तरह से गिर जाते हैं। अब यहाँ पर यह जो बतलाया गया है कि भक्तों का जो पतन होता है या भक्तों से गलती होती है, वह विषय इन जनरली होता नहीं है, ये कहा गया। और हो गया तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रतिज्ञा ले हूँ, मैं अपने भक्तों को बचा लूँगा, तो शीघ्र ही वो मुक्त हो जाता है। परंतु यह जो कहा जा रहा है नाम के बल पर पाप करना, उसका अर्थ अब आगे हरिदास ठाकुर बतलाएंगे। तव पदाश्रय यार सही महाजन विघ्न ना पाइबे की अबु सिद्धांत वचन। वास्तविक आपके चरणों का आश्रय लिया है वही महाजन है, वह महान भक्त है जिसने आपके चरणों का आश्रय लिया है। वास्तविक उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आ सकता, कभी पतन नहीं हो सकता। कबू सिद्धांत वचन, तो ये समस्त सिद्धांत वचन आपने वो गीता में कहा है, शास्त्र कहता है भगवान के भक्त का नाश नहीं हो सकता। तो उसके जीवन में कभी कष्ट और ऐसे मतलब पतन आदि आता नहीं है इन जनरल। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट बताएंगे कि ऐसा भक्त से गलती कैसे हो जाती है और कब उस गलती को 7वें अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस चर्चा को हम कल प्रातःकाल, तो कल भी ध्यान रखिए, कल का भी सत्र जो, चूँकि कल जूम के ऊपर जपा टॉक संभावना है शायद परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के जपा सेशन में शायद मुझे देना पड़े, तो वहाँ लगभग 7:30 तक हो जाती है। तो हम प्रयास करेंगे लगभग, आज भी 7:30 कहा, फिर भी आज लेट हुआ, तो कल भी थोड़ा 5-10 मिनट मतलब प्रयास करेंगे 7:40 तक हम प्रारंभ कर सकें कल का सत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ओके, मैंने अभी देखा मैसेज, आवाज़ आ रही थी ना आपको यहाँ पर? ठीक है, तो किसी को अगर प्रश्न जिज्ञासा इस विषय संबंधित तो कोई नहीं होंगी। तो हमने लगभग पिछला अध्याय के लिए तो 7वां अपराध, फिर अब 8, 9, 10 3 शेष बचे हैं। ठीक है, हरिनाम चिंतामणि की जय, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। Recording stopped.